नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्ते पिटबुल के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि इन पे कौन कौन से कानून लागू होते हैं। तो आइए बिना समय को व्यर्थ किए आरंभ करते हैं। पिटबुल प्रकार के कुत्तों से संबंधित अनेकों अधिक प्रचारित मामलों के फलस्वरूप कई अधिकार क्षेत्रों ने नस्ल विशेष पर आधारित कानून बीएसएल प्रवर्तित किए हैं और कुछ सरकारी संस्थाओं जैसे संयुक्त राज्य सेना और मरीन कॉर्प्स ने प्रशासकीय कार्यवाही भी की है। इन कार्यवाहियों में पिट बुल प्रकार के कुत्तों को रखने पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध से लेकर पिट बुल के स्वामित्व पर नियम और प्रतिबंध आदि शामिल हैं, और प्रायः इसमें एक कानूनी पूर्वधारणा भी होती है कि पिटबुल प्रकार के कुत्तों से संबंधित अनेकों अधिक प्रचारित मामलों के फलस्वरूप कई अधिकार क्षेत्रों ने नस्ल विशेष पर आधारित कानून बीएसएल प्रवर्तित किए हैं और कुछ सरकारी संस्थाओं जैसे संयुक्त राज्य सेना और मरीन कॉर्प्स ने प्रशासकीय कार्यवाही भी की है। इन कार्यवाहियों में पिट बुल प्रकार के कुत्तों को रखने पर प्रत्यक्ष प्रतिबंध से लेकर पिट बुल के स्वामित्व पर नियम और प्रतिबंध आदि शामिल हैं, और प्रायः इसमें एक कानूनी पूर्वधारणा भी होती है कि पिट बुल प्रकार का कुत्ता प्रथम दृष्टया एक कानूनी रूप से खतरनाक या दुष्ट कुत्ता है। इसकी प्रतिक्रिया में संयुक्त राज्य में कुछ राज्य सरकारों ने उस राज्य के अंदर नगर महापालिका द्वारा नस्ल विशेष पर आधारित कानून प्रवर्तित करने के अधिकार को प्रतिबंधित या निषेध कर दिया है। हालांकि नस्ल विशेष पर आधारित इन कानूनों के निषेध से उस राज्य में स्थित सैन्य इकाइयों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आम तौर पर कानूनी मामलों में यह मान्य है कि संयुक्त राज्य और कनाडा में न्यायाधिकार के अंतर्गत उनके पास नस्ल विशेष पर आधारित कानून प्रवर्तित करने का अधिकार है। हालांकि कुत्तों द्वारा काटे जाने वाले मामलों को रोकने के लिए नस्ल विशेष पर आधारित कानून की प्रभावकारिता पर अभी भी विवाद है। एक दृष्टिकोण यह है कि पिट बुल कुत्ते सार्वजनिक सुरक्षा का एक ऐसा मुद्दा है जो निम्नांकित कार्यवाहियों को सही साबित करता है, जैसे स्वामित्व पर प्रतिबंध सभी पिट बुल कुत्तों के लिए अंडाशय उच्छेदन, नपुंसकता की अनिवार्यता, माइक्रोचिप लगाने और उत्तरदायित्व बीमा की अनिवार्यता, या उन लोगों का निषेध जो पिट बुल के स्वामित्व को लेकर किसी अपराध के दोषी हैं। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि एक व्यापक कुत्ता काटने संबंधी कानून जिसमें कि परिष्कृत उपभोक्ता शिक्षा और कानूनी रूप से पालतू जानवर को जिम्मेदारी पूर्वक रखने के अभ्यास की अनिवार्यता भी शामिल हो, वह खतरनाक कुत्तों की इस समस्या के लिए किसी नस्ल आधारित कानून प्रवर्तन की तुलना में एक अच्छा उपाय होगा। तीसरा दृष्टिकोण यह है कि नस्ल विशेष पर आधारित कानून पूरी तरह से नस्ल को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें कठोरता पूर्वक शर्तों को नियमित करना होगा जिसके अंतर्गत कुछ खास नस्लों का ही अधिकार प्राप्त किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर कुछ विशेष वर्ग के व्यक्तियों को इनका अधिकार पाने से प्रतिबंधित करना, उन सार्वजनिक क्षेत्रों की घोषणा करनी होगी जहां उन कुत्तों के आने पर प्रतिबंध होगा, और ऐसी शर्तों का निर्माण करना होगा जैसे कि कुछ विशेष नस्ल के कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने पर कुत्तों द्वारा मुखरोधनी का पहना जाना आदि। अंततः कुछ सरकारें जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कुछ विशेष नस्लों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, और धीरे धीरे इन नस्लों की जनसंख्या को समाप्त करने के स्वाभाविक संघर्षण प्रयास में सभी मौजूदा कुत्तों के अंडाशय उच्छेदन, नपुंसकता को अनिवार्य कर दिया है। तो यारो, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है
आप लोगों को पिटबुल कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। बाय बाय।